जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग 1 देख चुके हैं और ये यूथ पब्लिकेशन का है, तो इसे आप लोग पूरा देख लिए। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है और हम लोग बहुत जल्द इसको समाप्त करके स्पर्धा का स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। इसमें टोटल क्वेश्चन है 150 फुल प्रैक्टिस सेट है और इसमें अगर 100 प्लस आप कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मानव संसाधनों में कुत्ते दफनाए गए हैं थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा, फिर ऑप्शन की आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बुर्ज होम में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा है। और इसका राइट आंसर यजुर्वेद जो है गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। देखिए नहीं पूछ रहा है। देखिए हड़प्पा से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं और मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं नहीं मिले हैं तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खारवेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा, बलवन। लौह और रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, देवगिरी। क्वेश्चन कर रहा है सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है। नसरुद्दीन मोहम्मद का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी। देखिए नहीं पूछ रहा है तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, पोलज। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की। और इसका राइट आंसर चंदा साहब। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सलाबाई की संधि में किसकी समाप्ति हुई। सालबाई की संधि में किसकी समाप्ति हुई। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रथम औरंग मराठ युद्ध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। और इसका राइट आंसर नवीन चंद्र सेन ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। रेतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास ये सही है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल ये भी सही है। मालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत ये भी सही है। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश राज्य के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 के लेखक थे। वीडी सावरकर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हो विद्रोह हुआ है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1820 से 21 के दौरान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ये कब की थी ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए मैं डेली एक प्रैक्टिस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुई। और इसका राइट आंसर रमाबाई रनाडे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना टिक मार दिया गया है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887 ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा, 1919 अमृतसर अधिवेशन में। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1879 ईस्वी में ब्रिटिश समिति स्थापित की गई। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, फिर ऑप्शन को भी पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। और इसका राइट आंसर सर डब्ल्यू बेडरवन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्र नगर धावे को आयोजित किया था। सूर्यसेन हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। और एनजी रंगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके विरोध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। और इसका राइट आंसर रॉलेट एक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, मोहम्मद अली ने भी किए थे, स्वामी श्रद्धानंद ने भी किए थे, मदन मोहन मालवीय ने नहीं किए थे। ये नहीं किए थे, बाकी सभी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व डैश डैश ने किया था। किसने किया था भाई। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गांधी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ताम्रलिपि जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, सर्वाधिनायक अथवा सर्वोच्च नेता थे, कौन थे। और इसका राइट आंसर सतीश चंद्र सामंत हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। 1945 ईस्वी में वेवेल योजना को प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलंगा के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। और इसका राइट आंसर 2 घंटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवालिका श्रेणी का निर्माण हुआ है। सीनोजोइक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सह्याद्री का उच्च स्तर शिखर है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, अन्नाई मुड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर अलकनंदा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। जल प्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। और इसका राइट आंसर जो होगा भालकुंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन कह रहा है कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लघु औद्योगिक इकाइयों का। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। और इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर से होकर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्षिणी सूडान गणराज्य की राजधानी कहाँ है। और इसका राइट आंसर जुबा, दक्षिण सूडान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग 30 करोड़ वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ड्रैकेनिसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है।
और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन कह रहा है तकलामानक मरुस्थल अवस्थित है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चीन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है बृहद उत्सृत बेसिन अवस्थित है, और इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई? और इसका राइट आंसर परिषदों के आकार का विस्तार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन कह रहा है मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है, इसका राइट आंसर सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखिए नहीं है। संघीय ये नहीं है, बाकी सभी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ विषय है और संविधान के दूसरे तरफ संविधान के अनुच्छेद है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए नहीं पूछ रहा है, तो याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन है और कारण है। देखिए कथन कह रहा है संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। कारण क्या है? संसदीय राज्य मंत्रिमंडल से के त्यागपत्र के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त कारण नहीं है। और इस प्रकार देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सत्य है परंतु आर असत्य है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। क्वेश्चन कर रहा है निम्न विधायकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? और इसका राइट आंसर संविधान संशोधन विधेयक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, और इसका राइट आंसर शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ये सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि प्राथमिक घंटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, किसके बराबर हो जाता है?
राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, नाबार्ड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, 2007। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 61 और 71, 1961 और 71। पार्श्विक मात्रक है किसका? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, दूरी का। रेडियो धार्मिकता की इकाई है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्यूरी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। और पृष्ठ तनाव हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबंध कहलाती है यदि उनके कालांतर समान हो। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, कपालपक्कम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गलित सोडियम। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीनॉन। द्रवीभूति पेट्रोलियम गैस मुख्यतः रूप से मिश्रण है। मुख्य रूप से मिश्रण है किसका? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। सर्पों की विश्व ग्रंथियां किसकी समांग है? देखिए, कशेरु ग्रंथियों की लार ग्रंथि जो होती है, सॉरी, कशेरु की प्राणियों की लार ग्रंथि होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा, हेरिटेबल फाउंड सिंड्रोम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लाजिडम। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 0। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी आवश्यकता शरीर के अस्थि के निर्माण के लिए नहीं होता है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सोडियम। एंजाइम मूलतः होते हैं, प्रोटीन होता है ये। पीत रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसमें उपस्थित लवण वसा का पैसीकरण करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे परंतु रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा, और इसका राइट आंसर वो RH फैक्टर माइनस फैक्टर में याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोधक करता है, WBC। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन इधर देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर देख लेंगे ऑप्शन क्या है, और इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, कैल्शियम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिकी विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है वह है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वातावरण। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनिक विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ओजोन। कथन पर विचार करना है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण जो देखेंगे, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, और इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, और इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, आहार पाइन। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई प्रति वर्ग किलोमीटर, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शिवहर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या है लगभग कितना, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 104 मिलियन। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पहाड़ी मिट्टी से। क्वेश्चन कर रहा है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्णिया। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, और ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 40। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने
सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? और इसका राइट आंसर फर्स्ट घोष हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, और इसका राइट आंसर बौद्ध मठ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, और इसका राइट आंसर एक भ्रंश घाटी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना में भावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन थे? और इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद अली। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1939 में बिहार में अंबाहरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर राहुल संकृत्यायन। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 5 रुपये से 1 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1962 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोतिहारी में। क्वेश्चन कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैथ का कुछ क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन मैं केवल इसका आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग मैथ पढ़ लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन, और वीडियो को पूछ करके बना लीजिएगा, उसके बाद से इसका आंसर मिलाइएगा। तो देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सुरेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। यदि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु 4:3 के अनुपात में होगी तो महेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, डी हो जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 25%। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1200 रुपया। कह रहा है क्वेश्चन ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 दिनों में 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी की सहायता से उन्हें इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया। यदि इनकी कुल कमाई 3600 रुपया है तो ये देखते हुए कि उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में है, तो सी का हिस्सा क्या होगा, कितना होगा भाई? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है, और इसका राइट आंसर हम लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर इसका आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ई हो जाएगा, और इसका भी राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देख लेंगे हम लोग एक, इसका राइट आंसर जो होगा, क्वेश्चन यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले, और इसका राइट आंसर जो होगा देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा 154। अगला क्वेश्चन का चर्चित ड्राइविंग ग्राउंड स्लोथ मूल रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है नुआखाई किस राज्य का त्योहार है?
और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उड़ीसा का ये त्यौहार है। हाल ही में किस तिथि को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 8 अक्टूबर। क्वेश्चन कर है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 और 23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? और इसका राइट आंसर 17.2%। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अब्दुल रजाक गुरनाह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 7। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है? मुकेश अंबानी। भारतीय में मुकेश अंबानी है। अगला क्वेश्चन क्या है जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख कर दिया गया है? और इसका राइट आंसर रामगंगा नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है निम्न में से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा असम। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत 3000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन क्या है हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? और इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा बी हो जाएगा। शीर्षक विलियम वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टोट मी आत्मकथा है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सुरेश रैना। पोलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है? और इसका राइट आंसर रुपये। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किसे आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। किस राज्य ने मिशन वात्सल्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। स्वदेश निर्मित आईसीजीएस विग्रह है। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने इस श्रम पोर्टल आरंभ किया है? और इसका राइट आंसर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय युद्धपोत ने अदन की खाड़ी में हुए भारत और जर्मनी के मध्य संयुक्त समुद्रिक अभ्यास में भाग लिया है? और इसका राइट आंसर INS त्रिकंड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। महिला शक्तिकरण पर प्रथम G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में मेरा काम मेरा मान योजना प्रारंभ किया गया है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पंजाब। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की पहली बार किस भारतीय का चयन हुआ है, और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा दोरेज अंगाचुक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदान बिल्डेक्स का अधिग्रहण किया है, और इसका राइट आंसर पेयू हो जाएगा। भारत का कौन सा संस्था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्सेस विकसित कर रहा है जो ई कचरा से निपटने में सहायक होगा, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आईआईटी मद्रास। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 के विजेता मोहम्मद अजमद साकिम किस देश से संबंधित है, और ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने अल्जीरियाई नौसेना के साथ नौसैनिक भागीदारी अभ्यास में भाग लिया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर INS तवर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा।